Hi Somi, welcome to India TV. Actor, journalist, social worker. सोमी, आप में एक नहीं अनेक रूप हम देख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े काम आजकल आप बहुत साइलेंटली करती आ रही हैं। कई सालों से आप ये कर रही हैं और आपके फैन, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, आपको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि आप लाइमलाइट से बहुत बहुत दूर हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि इंडिया टीवी ने आपको ढूंढ निकाला है, तो आप क्या कहेंगी हमसे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला, और कैसे ढूंढ निकाला ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं इतने सालों से गायब हूँ और किसी को नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ और कहाँ हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला। ओके। आपने क्या सोचा था कि कोई आपको इंडिया से चेस करते करते अमेरिका तक पहुंच जाएगा, जैसे कि हम लोग पहुंचे? हमने कहाँ कहाँ से आपको, आपके नंबर्स निकाले, कभी कोई नंबर मिला, फिर किसी से बात की, किसी एक्टर से बात की, तो ये आपका रंग लाई। एंड टोमी, आप जितनी खूबसूरत पहले थी उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत आज नजर। थैंक यू सो मच, यू वेरी काइंड। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बहुत काइंड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट का। मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे, क्योंकि मैं ऐसी गायब हुई कि किसी को पता भी नहीं चला। आप जैसे गायब हुए हमने बस वैसे ही आपको ढूंढ निकाला, आपके आपके अंदाज में मैं कह रही हूँ। ओके। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सोनी, आप ये बताइए, आपके फैंस ये जानना चाहते हैं, हमें तो पता है आप क्या कर रही हैं, लेकिन हम आपकी जुबानी आपके फैंस तक आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप आजकल क्या कर रही हैं, क्या क्या चीजें आपको बिजी रखती हैं, एंड हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? तो पिछले देखिए, मैंने इंडिया छोड़ा था दिसंबर 1999 में। तो उसके बाद मैंने आके अपनी बैचलर्स डिग्री खत्म की। फिर मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री की साइकोलॉजी में और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में। और उसके बाद मैंने नो मोर टीयर्स अपनी नॉन प्रॉफिट एनजीओ शुरू की। और मैंने ये इसलिए शुरू की क्योंकि मैं एक ऐसे घर में पली बड़ी थी जहाँ पे बहुत ज्यादा अब्यूज थी। और मैं भी 5 साल से 9 साल की उम्र में मुझे भी हाउस हेल्प में जो हमारा कुक था उसने सेक्सुअली अब्यूज किया था। और उसके बाद जब मैं 14 साल की थी, जब हम अमेरिका आ गए थे, 11 साल में मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी। तो आई वॉज अ रेप विक्टिम एट द एज ऑफ 14। तो मेरे साथ मैंने क्या किया कि जितनी भी बुरी चीजें मेरे साथ हुई हैं, मैंने सोचा कि इनको क्यों ना कोई पॉजिटिव कॉज के लिए यूज किया जाए। तो मैंने ये इंस्पिरेशन थी मेरी, जो चीजों से मैं गुजरी थी, कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूं जिसमें हम औरतों, बच्चों, जानवरों और आदमियों की मदद करें। बहुत सारी औरतें इंडिया और पाकिस्तान से यहाँ लाई जाती हैं इस मुल्क में, अमेरिका में, और उनका कोई सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। आप लोगों ने पूजा से भी बात की है। तो मेरा मकसद ये था ये एनजीओ से, कि इनको हम 100% जो है सब सर्विसेज प्रोवाइड करें। घर से लेके, लॉयर से लेके, एजुकेशन से लेके, नौकरी से लेके, ड्राइविंग स्कूल से लेके, इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें इन औरतों को। और इन सम इंस्टेंसेस आदमियों को, क्योंकि हम सेक्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स की भी मदद करते हैं। और हमारे जो यंगेस्ट विक्टिम थी वो एक 2 साल की बच्ची थी जिसको डार्क वेब पे सोल्ड किया जा रहा था फॉर सेक्स। तो ये जो है, मैं 14 साल से ये काम कर रही हूँ। अब तक हमने ऊपर वाले की दया से 30,000 लोगों की मदद की है, औरतों, आदमियों और जानवरों की और बच्चों की। वाओ, ये तो आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं सोनी। और आपने बताया कि बचपन में आपके साथ सेक्सुअली अब्यूज आपको किया गया था आपके सर्वेंट द्वारा। सो जी। ये बात तब आपने अपने तक रखी थी या अपने पेरेंट्स को बताई थी? बिकॉज आजकल हम ये देख रहे हैं, पीपल आर नॉट वोकल, वो जल्दी अपनी बात बोलते नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि हम ये बता देंगे तो कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। हाँ, तो मैंने अपने फादर को, मैंने अपनी मम्मी को बताया। तो मैंने फिर अपने मम्मी ने फादर को बताया। तो उन्होंने जो है कुक को, जो पाकिस्तानी स्टाइल है, उसको बहुत मारा पीटा। और फिर मगर एक बात का मुझे दुख हुआ, जो मेरे माँ बाप ने मुझे ये कहा कि अब ये किसी को बताना नहीं कि किसी आदमी ने तुम्हें छुआ है और तुम्हारे साथ ये हुआ है, क्योंकि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तो वो जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा ये गिल्ट रहता था बचपन से कि जैसे मैंने कुछ गलत किया है, हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैं तो बच्ची थी।
5 साल की उम्र में और 9 साल की उम्र में भी, तो काफी इंसिडेंट्स हुए थे अब्यूज के। तो ये मुझे, हमारा जो कल्चर है ना, ये जो सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात नहीं करता है और विक्टिम्स को फील कराता है कि जैसे उनको महसूस कराता है कि जैसे उन्होंने कोई गलती की है। तो इस बात का मुझे बहुत दुख था और बहुत अफसोस था। तो मुझे काफी साल लगे कि जब मैं बड़ी होती गई, काफी साल लगे कि ये मैं अंडरस्टैंड करूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैं तो विक्टिम थी और वो जो है वो अब्यूजर था। तो ये माँ बाप जो है हमारे कल्चर में जो बच्चों को ये कहते हैं, ये बहुत गलत बात है। नहीं, बहुत गलत बात है, आपने सही बताया। मन की बात बोल देनी चाहिए, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे आप उसी उसी समय बताएं, हाँ, ताकि जस्टिस मिल पाए, ताकि वो लोगों तक मैसेज पहुंच पाए कि ये क्या हो रहा है ये इंडिया में स्पेशली। आप तो एग्जैक्ट। यूएस में हैं, आप बता रही वहां पर भी बहुत केसेस ऐसे आते हैं। कोई ऐसा केस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी जिसे देखकर विक्टिम की मदद करते करते आपको लगा कि वाई पीपल आर लाइक दिस, हो क्या रहा है, लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं है, लोग कुछ सोचते ही नहीं कुछ भी करने से पहले। बहुत केसेस हैं चारों, बहुत केसेस हैं, क्योंकि मैं तो मतलब सुबह से रात तक हमें 30 से 40 रेफरल्स मिलती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ मैं काम करती हूँ, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट, एफबीआई के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हैं। मगर केसेस इतने बुरे बुरे हैं, 5-5 साल के बच्चों को सोल्ड किया जा रहा है प्रोस्टिट्यूशन में, और उनको जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग्स इतनी बड़ी हैं यहाँ पे। $150 बिलियन की इंडस्ट्री है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों की, छोटी बच्चियों की और छोटे लड़कों की। तो मैं ऐसी ऐसी चीजें मैंने देखी हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारी यंगेस्ट विक्टिम जो है 2 साल की बच्ची थी, जिसके माँ बाप उसको डार्क वेब पे बेच रहे थे क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट्स थे, तो ड्रग्स के लिए बेच रहे थे। तो ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे। डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज की बात करने में क्यों इतना स्टिग्मा अटैच्ड है, क्यों लोग घबराते हैं, ये हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। इस एरा में तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो ये मुझे बहुत दुख होता है कि, और डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स को भी इतना ब्लेम किया जाता है। मैं भी डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम हूँ, मैं भी 16 साल से 24 साल तक जब मैं इंडिया में थी तो मैंने भी डोमेस्टिक वायलेंस की मैं विक्टिम रह चुकी हूँ। और मुझे बहुत वक्त लगा, मैंने सिर्फ 3 साल पहले अपनी आवाज उठाना शुरू की अपने बारे में। दूसरों के लिए तो मैं मदद कर रही थी 14 साल से, मगर मुझे बहुत बहुत मतलब स्ट्रेंथ अपनी अंदर से निकालनी पड़ी, बहादुरी निकालनी पड़ी ये बात बोलने के लिए कि मैं बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुई थी, फिर मैं रेप हुई थी, फिर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम रह चुकी हूँ। क्योंकि हमारी सोसाइटी इतना विक्टिम ब्लेमिंग करती है कि मेरे लिए ये बात बहुत मुश्किल थी कि मैं ये बात मतलब अनाउंस करूं लोगों को। और काफी लोगों ने मुझे कहा कि तुम ये नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं बोलूं, मैंने थोड़ी कुछ गलत किया है, जिसने मुझे अब्यूज किया है वो परपेट्रेटर है, मैंने क्या गलत किया है। तो आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल, मगर ये मेरे लिए जो है काफी वक्त लगा कि मैं अपनी आवाज उठा सकूं अपने साथ, जो मेरे साथ जो हुआ था उसके लिए। तो आपको किसने सपोर्ट किया सुमी, आपने जब ये आवाज उठाई उस टाइम पर किसने स्ट्रेंथ दी आपको? क्योंकि कोई ना कोई लाइफ में ऐसा आता है जो हमें सपोर्ट करता है, जो बोलता है कि बोल दो, शर्माना क्या है इसमें, अपनी बात रखो। तो हु वाज दैट पर्सन हु वाज सपोर्टिंग एंड was encouraging you and was right next to you, who was saying yes, let's bring it in notice to the world? तो मेरा एक तो मेरे छोटे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा से, और उसके अलावा मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रशांत, जो बॉम्बे से है। तो वो प्रशांत जो है स्क्रिप्ट राइटर है, तो वो मेरे घर से कोई 15 मिनट दूर रहता है। तो उसने कहा कि तुम अपनी पूरी कहानी बताओ, और उसने कहा बिंदास बिंदास होके बोलो, अपनी पूरी कहानी बताओ बिना डरे, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, उसने गलत किया है जिसने तुम्हें अब्यूज किया है। चाहे वो इंसान इंडिया में हो, चाहे वो इंसान जो पाकिस्तान में जो हमारा कुक था, चाहे वो लड़का जो 17 साल का था जो मुझे पार्क में ले जाके मायामी में जिसने रेप किया था, तो वो लोग गलत हैं। तो मेरे भाई और मेरे बेस्ट फ्रेंड प्रशांत ने मुझे बहुत इंकरेज किया और सपोर्ट किया। लॉट ऑफ मोर स्ट्रेंथ टू यू सोमी, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, आप सबको सपोर्ट कर रही हैं। आपको भी ये लोगों ने सपोर्ट किया, धीरे धीरे आपने वो ठाना कि मैं दुनिया को बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ, लेकिन अब आप लोगों की मदद कर रही हैं। रियली हैट्स ऑफ टू यू। आपके थैंक काम को मिला है सोमी, प्रेसिडेंट ओबामा के वक्त आपको अवार्ड मिला, उससे पहले कई अवार्ड्स आपको मिले।
आप अमेरिकन साउथ एशियन विमेन की आवाज बन गई है, तो ये अपने आप में एक अवार्ड से कम नहीं है. सो हाउ इज द फीलिंग ऑल टुगेदर हेल्पिंग एवरीवन अराउंड? मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता है, क्योंकि जब मैं इंडिया में थी तो मुझे कहा गया था, जो अब्यूज मैंने बर्दाश्त की थी, मुझे कहा गया था कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकोगी जिंदगी में, और तुम कभी कुछ अचीव नहीं कर सकोगी. जो टिपिकल जो अब्यूजर्स होते हैं वो आपकी सेल्फ एस्टीम जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और जो मैं घर में पली बड़ी हूँ उसमें भी जो बहुत अब्यूज थी, तो उसमें भी मुझे हमेशा बचपन से ये कहा गया था कि तुम स्टूपिड हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम कुछ अचीव नहीं कर सकोगी. तो जब मुझे प्रेसिडेंट बराक ओबामा का प्रोक्लेमेशन आया मिला और जॉर्ज बुश का अवार्ड मिला, तो मैं तो बिल्कुल, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सच है कि ये झूठ है. और उसके बाद आगे जाके फिर कितने अवार्ड्स मिले, फिर मीडिया हमें CNN ने कवर किया, और लोरिया वुमन ऑफ वर्थ का अवार्ड मिला मुझे. तो ये सब मतलब इतना ऐसा लगता है कि ये सच है कि सपना है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो क्योंकि आपको जब बचपन से और आपके टीनेज ईयर्स में जब आपको कोई बार बार ये चीज बोले कि आप कुछ नहीं कर सकते हो और आप स्टूपिड हो, तो इंसान का ह्यूमन नेचर और साइकोलॉजी, जो मेरा बैकग्राउंड है, ये आप बुरा बिलीव करते हो इससे पहले कि आप अपनी तारीफ बिलीव करो. वो ह्यूमन नेचर है कि इंसान हमेशा बुरा जो है वो ज्यादा उसको इम्पैक्ट करता है बजाय कॉम्प्लीमेंट्स के. तो मुझे बहुत वक्त लगा टू गेन दैट कॉन्फिडेंस और गेन दैट स्ट्रेंथ, और काफी वक्त लगा, काफी मेहनत लगी. और ऑफ कोर्स मैंने थेरेपी भी ली यहाँ पे, साइकोलॉजिस्ट अमेरिका में आके अपने बचपन का, अपने एज अ रेप सर्वाइवर, एज अ डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम, मैंने काफी थेरेपी की टू गेन दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करने के लिए. बहुत बढ़िया, आपकी जर्नी वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है. तो आपको यूएस में जितना प्यार मिल रहा है उतना ही इंडिया में प्यार मिला. बॉलीवुड ने आपको बहुत प्यार दिया, फैंस ने आपको बहुत प्यार दिया. अब सोमी अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगी, जो फैंस अब इंडिया टीवी पर सोमी को देख रहे हैं हमारे स्पेशल शो तलाश में? मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, शुक्रिया कहूंगी. और मगर मैं इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, जो भी ये देख रहा है, चाहे वो एक बच्चा है या बच्ची है या आदमी है या औरत है, कि आप कभी किसी को ये मत आपको बोलने दें कि आप कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि मैं इसकी चलती फिरती जिंदा मिसाल हूं कि जो भी मुझे बोला गया बचपन से और मेरे टीनेज ईयर्स में और मेरे अर्ली 20s में, मैंने उसको काउंटर ऑपोजिट किया और बहुत मेहनत की. और अगर कोई ये देख रहा है जो अब्यूसिव सिचुएशन में है, तो प्लीज नो मोर टीयर्स को रीच आउट करें. हम हैं आपकी मदद करने के लिए. हमने इंडिया से भी लोगों को यहाँ पे बुला के मदद की है, और जो इंडिया से यहाँ लाई जाती हैं, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे लड़का हो, चाहे बच्चे हो, उनकी भी हम मदद करते हैं. तो मेरे फैंस के लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कभी कभी किसी अपने सपने पे गिव अप मत करना. और मेहनत से हर चीज हासिल हो सकती है, मगर आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपके इंटेंशन क्लीन होने चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए. और हमेशा हमेशा नाइंसाफी जहां आप देख रहे हो, उसके लिए आवाज उठाओ. उनके लिए आवाज उठाओ जो चीख रहे हैं मगर उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है. उनको जो है उनके लिए आवाज उठाओ. हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमें ऊपर वाले ने ब्लेस किया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम आवाज उठाएं दूसरों के लिए जिनको जरूरत है, जो नीडी लोग हैं उनकी मदद करो. ये जिंदगी जो है कब क्या हो जाए, इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए. तो आपका वक्त जो इस दुनिया में है, आप लोगों की मदद करो, उनके लिए आवाज उठाओ. और स्पेशली औरत की हैसियत से हर औरत से मैं ये विनती करती हूँ कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को अपनी कंपटीशन मत समझो, एक दूसरे को सपोर्ट करो. हम सब मिलके जो साथ मिलके जो कर सकते हैं वो अलग अलग नहीं कर सकते. तो मिलके करो, आवाज उठाओ, और कभी अपने ख्वाब, अपने सपनों पे गिव अप मत करो. वाह, कितनी इंस्पिरेशनल बातें आपने बोली है सोमी. मैं आपको सुन के मैं इमोशनल हो गई हूँ. एंड यू वेरी राइटली सेड दैट यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. सो इट्स बेटर टू बी यूनाइटेड, ईच वन ऑफ अस, women especially.
सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। मैं बॉलीवुड की तरफ, फ्लैशबैक की तरफ जाऊंगी अभी। जी। आप 16 साल की उम्र में अमेरिका से आप मुंबई आई। मैंने प्यार किया फिल्म देखकर आपको सपना आया था कि आपकी सलमान से शादी हो रही है। अगले दिन सलमान के लिए आपने घर छोड़ दिया, फटाक से ऐसे कॉल लिया जैसे आप गायब हुई अभी, वैसे आपने तब ये कॉल लिया था। पढ़ाई बीच में छोड़ दी। घर वालों को आपने आखिर मनाया कैसे था इंडिया आने के लिए? उस टाइम को आप कैसे याद कर रही है? तो मैंने प्यार किया देखी थी जब मैं 16 साल की थी फ्लोरिडा में। तो मैंने उस रात को मुझे ख्वाब आया, इतनी स्टूपिड बात लगती है ये कि उस रात को मुझे ख्वाब आया कि मैं जो हूँ इंडिया जाके मुझे सलमान से शादी करनी है। तो मैं सुबह जब उठी तो मैं सूटकेस ढूंढने लगी घर में। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मम्मी ने कहा तुम कहाँ कहाँ पैकिंग कर रही हो, कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा मम्मी मुझे ख्वाब आया था, मुझे जाके इंडिया सलमान से शादी करनी है, तो मैं पैक कर रही हूँ। तो मम्मी ने कहा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, और ये सलमान कौन है? तो मैंने कहा सलमान खान एक नया एक्टर है, उसने एक फिल्म की है मैंने प्यार किया, और मुझे जो है उससे जाके शादी करनी है इंडिया। तो मम्मी ने कहा कि अपने कमरे में जाओ, और जब तक मैं इजाजत नहीं दूं कमरे से बाहर नहीं निकलना, और तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है। तो मैंने फिर डैडी को पाकिस्तान में कॉल किया। मैंने कहा डैडी हमारे एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं, पार्टीशन से पहले तो ज्यादा करके लोग जो हैं हम सब इंडियन हैं, पहले तो पाकिस्तान था नहीं। तो डैडी की जो फैमिली है पूरी इंडिया में है, काफी लोग इंडिया में। तो मैंने डैडी को, अगर मैं डैडी को कहती मुझे सलमान से शादी करनी है तो डैडी मेरे ऊपर फोन रख देते। तो मैंने डैडी को कहा कि डैडी मुझे जो है हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है इंडिया में, उनसे मिलना है और मुझे ताजमहल देखना है। फुल झूठ, फुल झूठ। तो डैडी ने कहा तो बेटा मगर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा अमेरिका में? तो मैंने कहा कि डैडी वो पढ़ाई जो है मैं वहां पे कर लूंगी। तो कहते हैं कि अच्छा। तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और डैडी बहुत रिलीजियस थे। तो मैंने कहा डैडी देखिए यहाँ अजान की आवाज भी नहीं आती। फुल उनको मैंने बुद्धू बनाया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं टिकट भेज रहा हूँ तुम आ जाओ। तो मैं पाकिस्तान पहले गई, फिर डैडी इंडिया लेके गए। जब मैं बॉम्बे में एक सीरॉक होटल हुआ करता था पहले जब मैं वहां थी बांद्रा में। तो जब मैं हम लोग कॉफी शॉप में बैठे हुए थे तो धर्म जी का कोई असिस्टेंट था, उसने मुझे अप्रोच किया कि वो मूवी लॉन्च कर रहे हैं बॉबी देओल की, जान नाम था उसका। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप इंटरेस्टेड हैं इस फिल्म में? तो डैडी ने तो मुझे ऐसे गुस्से में देखा, तो मैंने कहा कि आप हमें अपना कार्ड दे दें। तो फिर मैंने मम्मी को कॉल किया। मैंने कहा मम्मी डैडी को मनाइए, क्योंकि मम्मी अगर मैं फिल्म में काम करना शुरू हो जाऊंगी तो फिर मैं सलमान से मिल सकती हूँ। तो मुझे एक्टिंग वैक्टिंग को ना आती थी, ना कोई शौक था, ना डांस तो मैं कर ही नहीं सकती अपनी टू सेव माई लाइफ। तो इत्तेफाक से जब मैं पहली मॉडलिंग एजेंसी में गई, फार प्रोडक्शंस उसका नाम था, क्योंकि गौतम राज अध्यक्षा ने मेरा पहला फोटो शूट किया था। तो उसने कहा कि जा जाके मॉडलिंग एजेंसीज में अपनी तस्वीर पेश करो उनको, दो, और पहले मॉडलिंग करो और फिर जो है तुम फिल्म्स में जाओ। तो जब फायर प्रोडक्शंस में मैं पहली दफा एंटर हुई तो सलमान सोफे पे बैठा हुआ था। मैंने उसको नहीं देखा, उसने मुझे देखा। तो उसने फिर मेरी तस्वीर ली और उसने मुझे सीरॉक होटल में कॉल किया और कहा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं बुलंद, मेरी होम प्रोडक्शन है, तो हम चाह रहे हैं कि तुम मेरे साथ ऑपोजिट काम करो। तो मैंने कहा कि ये कोई मेरे पर प्रैंक पुल कर रहा है, ये इम्पॉसिबल है, ये कोई। तो मैंने कहा कि अगर अच्छा अगर आप सलमान है तो मैंने प्यार किया कोई डायलॉग बोलिए। तो उन्होंने डायलॉग बोला और फिर मैं हंसने लगी। फिर उसके बाद दूसरे दिन उनके घर गए हम लोग, मैं और मेरे फादर, सलीम अंकल सलमा आंटी से मिले, और सलमान नहीं था वहां पे। इत्तेफाक से मैंने कोई 90 कपड़े बदले थे क्योंकि मुझे जाना था, और मुझे ये पता था कि इससे तो मुझे शादी करनी है। मुझे ये भी नहीं पता था कि सलमान की गर्लफ्रेंड है उस टाइम पे, कुछ नहीं पता था। तो मैं सिर्फ वॉलेट में उसकी फोटो लेके गई थी कि इन केस में भूल जाऊं कि कैसा लगता है, और मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा पूरे पूरे बॉम्बे में। तो तलाश करनी पड़ेगी, हमारे शो का कॉन्सेप्ट। हाँ, तलाश करनी पड़ेगी उसकी। एग्जैक्टली आपका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद फिर मैं साइन हो गई बुलंद के लिए। फिर सलमान के साथ पहली दफा मैं मिली जब हम नेपाल जा रहे थे शूटिंग करने। तो मैंने उसको, सलमान को मैंने उनको अपनी तस्वीर दिखाई। मैंने कहा देखे मैं सिर्फ आपकी तस्वीर लाई हूँ फ्लोरिडा से, और मेरी और आपकी शादी होने वाली है। तो वो कीप इन माइंड कि मैं 16 साल की थी, वो 27 साल के थे। तो उन्होंने कहा कि मगर मेरी तो गर्लफ्रेंड है।
तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाले ने ये लिखा है, हमारी डेस्टिनी है ये। तो तो इवेंचुअली जो है ऑफ कोर्स फिर हम लोगों ने डेट किया 8 साल तक, और अनफॉर्चुनेटली जो फेरी टेल है वो बहुत ही बुरी तरह एंड हुई, और फिर मैं छोड़ के आ गई दिसंबर में। ये फेरी टेल बहुत बुरी तरह से एंड हुई। मेरा अगला सवाल ये था कि एक्चुअल में आपकी फाइट हुई थी क्या सलमान के साथ? बिकॉज ये पब्लिक हुआ था, काफी न्यूज पोर्टल्स पर आया था कि यू हैड अ बिग टिफ विद हिम एंड समथिंग वेंट wrong. What was that exactly? हुआ क्या? तो मेरे देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके वो दोस्त हो या इंटीमेट रिलेशनशिप हो, अगर 90% जो है दुख है और 10% खुशी है, तो ये अच्छा बैलेंस नहीं है। तो मेरी और सलमान की जो रिलेशनशिप थी वो बहुत अनहेल्थी रिलेशनशिप थी, और मैं बहुत फ्री स्पिरिटेड टॉम बॉय टाइप फ्लोरिडा से आई थी। मुझे फिट इन करने में उस इंडस्ट्री में मुझे फिट इन करने में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ये है कि मैं बिना फिल्टर के, बिना किसी से डरे, मैं वो करती हूँ जो मुझे करना है। और वो सलमान को वो उसमें बहुत क्लैश हो रहे थे हमारी रिलेशनशिप में। तो मैंने सारी उम्र बचपन से लेके अब तक वही किया है जो मुझे करना है और जो मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। और 90s में उस टाइम पे ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता था कि वुमेन जो है वो अपना अपना जो उनका दिल चाहे वो करें। उनको उनको स्लट शेमिंग की जाती थी, उनको अजीब अजीब नाम कहलाए जाते थे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट था कि 99 दिसंबर में जब पानी सर से ऊपर चला जाता है कहते हैं, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जाना मस्ट है, जाना मुझे, इसको रिलेशनशिप को ब्रेकअप करके मेरा जाना मस्ट है। इतना बुरा हो गया था कि मेरा कोई और चॉइस नहीं थी बजाय सिवाय कि मैं वहां से निकल आऊं। ओके, तो अभी आप किस किस से टच में हो बॉलीवुड से? कोई एक्टर एक्ट्रेस है या सलमान, कोई बात होती है आपकी? नहीं, सलमान से तो मैं बिल्कुल इन टच नहीं हूँ, मेरी 4 साल से उनसे बात नहीं हुई है। मगर मैं उनके लिए मैं ग्रजेस होल्ड नहीं करती हूँ, एंड आई विश हिम द बेस्ट, एंड आई नो कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फाउंडेशन के साथ। तो मैं जो हूँ नफरत किसी से नहीं करती हूँ, और मैं हमेशा हर इंसान के लिए दुआ करती हूँ कि वो सक्सीड हों और वो हेल्थी रहें। और जहां तक लोगों से इन टच रहने का सवाल है, तो मैं 2-3 लोगों से, ज्यादा लोगों से इन टच नहीं हूँ। मैं शक्ति से इन टच हूँ। शक्ति कपूर और मैंने 3 फिल्में साथ की हैं। शक्ति से कभी कभी बात होती रहती है। उसके बाद शशि सिन्हा जो चीची और मेरे गोविंदा के और मेरे सेक्रेटरी हैं, शशि जी से, उनकी उनकी वाइफ भाभी से हम लोग बहुत क्लोज थी। मैं उनसे कभी कभी बात होती रहती है। और जो है अभी मैं शिवा और मधु से रिकनेक्ट किया इतने सालों बाद। शिवा और मधु से बात हुई। मधु इतनी इतनी स्वीट लड़की है, इतना उसने अच्छा काम कर रही है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। तो ज्यादा लोगों से नहीं, मुझे लगता है कि जब जो मेरी एज ग्रुप के लोग थे, करिश्मा और रवीना और तब्बू और ये सब, तो मुझे लगता है कि जब मैं वापस आ गई थी अमेरिका, तो मैंने जब एजुकेशन हासिल की और एनजीओ शुरू की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक डिस्कनेक्ट हो गया। हम लोग दूसरी जबानें बोलना शुरू हो गए, क्योंकि वो लोग तो उसी इंडस्ट्री में रहे। तो मैं ये बिना ईगो के बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनसे बेहतर हूँ या किसी और से बेहतर हूँ, मगर इतना डिस्कनेक्ट हो गया कि कुछ बात करने को कोई कोई कनेक्शन नहीं रहा मेरा उन लोगों के साथ। कि मैं, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ वो पहली बात बहुत डेंजरस है, और 24 घंटे, क्योंकि अब्यूज हैज नो डेज ऑफ, तो मैं सैटरडे संडे भी काम करती हूँ। तो एक एक ऐसा होता है ना कि एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, इंसान आगे निकल जाता है और मूव ऑन हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है, और उसकी, इंसान की, हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं जो पहले से थी। तो याद रखिए 16 से 24 और 25 साल में, अब मतलब मैं 40s में हूँ, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है, और मैं 14 साल से ही ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ। तो एक अजीब सा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मगर मैं कोई लोग जिनको मैं बहुत अपने नजदीक समझती हूँ और जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं जीनत अमान से इन टच हूँ, जीनत जी से बात होती रहती है। तो बहुत सिलेक्टिव फ्यू, बहुत कम, 3-4 लोग। ओके,
मैं समझ गई आपकी बात कि टॉपिक किसी से आप बात कर रहे हो तो वो कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक तब होती है जब आपके थॉट प्रोसेस मैच करता है। इंडस्ट्री के लोग इंडस्ट्री की बातें करेंगे, आपका अभी पूरा एक लाइफ चेंज हो गई है, इनफैक्ट आप लोगों की लाइफ बदल रही है। सो जी देयर इज अ चेंज इन योर लाइफ, सो आई ट्रूली कनेक्ट विद यू। तो जी मुंबई आने का या इंडिया आने का मन करता है? मिस करती हैं आप इंडिया को? बहुत मिस करती हूँ। मुझे एल्को मार्केट याद आती है, मैं जाके वहां पानी पूरी खाती थी। पता नहीं वो है अभी कि नहीं है, इतने साल हो गए। मगर मुझे शिव सागर जाती थी मैं पाव भाजी खाने, वो पता नहीं है कि नहीं है। सागर मरीन ड्राइव, जी जी जी। वहां पे ही हमारा घर है, उसके ऊपर। अरे जबरदस्त, जबरदस्त। मॉल। अच्छा, तो इश्यू ये हुआ कि मेरी दुनिया में सबसे पसंदीदा जगह है राजस्थान, जयपुर। तो मैंने इत्तेफाक की बहुत अजीब सी बात है ये, मैंने मेरी 4 लड़कियां जो गर्लफ्रेंड्स यहाँ पे हैं, जो दोस्तें हैं, हम सब ने वीजा के लिए अप्लाई किया इंडिया के। तो उन तीनों को तो मिल गया, मुझे नहीं मिला, मुझे रिजेक्ट हो गया। क्योंकि अगर उस वीजा एप्लीकेशन में लिखा है कि अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आपको वो लिखना पड़ेगा। तो मेरी डुअल सिटीजनशिप है, पाकिस्तानी भी अमेरिकन भी। तो मेरा वीजा डिनाई हो गया। तो अब मेरी विनती है, अगर मोदी जी ये देख रहे हैं, कि मोदी जी मुझे प्लीज वीजा दे दीजिए, मुझे सिर्फ राजस्थान आके देखना है, और मुझे मेरा कोई और मोटिव नहीं है। तो मोदी जी आपकी बात सुनेंगे, टीवी शो देखे वो, और आपकी बात आगे हम भी पहुंचाएंगे। सोनिया प्लीज वीजा ग्रांट कर दीजिए, उनको इंडिया आना है। और मैं खुद उनकी पैरवी कर रही हूँ, यहाँ पर बोल रही हूँ। ओके, होपफुली इट विल बी डन थैंक यू, सून। थैंक यू। राइट। आपने बताया आप 40 में हैं, सॉरी टू से यू डोंट लुक लाइक एज इफ यू इन 40s। आप जैसी पहले थी मुझे बिल्कुल वैसी लग रही है, इनफैक्ट पहले से और चार्मिंग लग रही हैं। सो आपके फैंस जो आपको देख रहे हैं हमारे शो में तलाश में इंडिया टीवी पर, आप उनके लिए आप क्विकली कुछ बता पाए कि आप कैसे खुद को मेंटेन करती हैं, क्या करती हैं सोमी, कैसे आप जैसा दिखा जाए इन योर लेट 40s और अर्ली 40s? जो आपने बोला है वो आई कैन नॉट डाइजेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी काइंड। मगर मैं धूप से बिल्कुल दूर रहती हूँ। धूप हमारी नंबर 1 एनिमी है, क्योंकि धूप से रिंकल्स हो जाते हैं। और मैं जब बाहर जाती हूँ तो सनस्क्रीन बहुत अप्लाई करती हूँ, और मॉइस्चराइजर बहुत यूज करती हूँ। और मैं खाना जो है बहुत केयरफुली, कार्ब्स नहीं खाती, प्रोटीन खाती हूँ ज्यादा करके। और उसके अलावा कब मेरा एक चीट डे होता है महीने में, उसमें मैं चिकन बिरयानी खाती हूँ, जो मेरी फेवरेट है, जो मुझे बनानी नहीं आती, रेस्टोरेंट से आती है वो। और एक्सरसाइज करती हूँ, हैवी एक्सरसाइज नहीं करती, मगर वॉकिंग जरूर करती हूँ, एटलीस्ट 45 मिनट्स हर रोज वॉकिंग बहुत जरूरी है। और मॉइस्चराइज 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 मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है स्किन के लिए, क्योंकि उससे आपको रिंकल्स नहीं आते। ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, इतनी सारी टिप्स आपने हमें दी। एंड आई होप कि आप जो खा रही हैं वहां पर, कार्ब्स अवॉइड कर रही हैं, प्रोटीन्स खा रही हैं, और आप इंडिया जल्दी आके आपकी फेवरेट पाव भाजी भी खाएं और यस, आपको वीजा मिल जाए। यस, ओके, एब्सोल्युटली। जल्दी जल्दी सोमी, लास्ट सवाल आपसे ये मेरा कि यू आर सिंगल, सो एनी प्लान्स फॉर फ्यूचर, या आपने अपना अपना लाइफ डेडिकेट कर दी है लोगों के लिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी हैप्पी इन योर ओन स्पेस। सो सोमी शादी करेंगी? नहीं नहीं, मैं शादी के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे मुझे ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें लोग जाने के लिए बहुत जल्दी करते हैं, और जब जाते हैं उतने ही जल्दी निकलना चाहते हैं। तो मैं शादी में बिलीव नहीं करती हूँ। और ये ऑफ कोर्स मेरा ओपिनियन है, it has nothing to do with, I'm not disrespecting anyone, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही जो शादी को बहुत अहम समझते हैं। मैं उनको kudos to them, I commend them if that's what they like to do. मगर मेरे लिए शादी is not important। और हाँ, जब मैं 20s में थी, 24-25 की थी, उस वक्त मुझे शादी 100% करनी थी, मुझे 2 बच्चे चाहिए थे। मगर अब मेरे बच्चे जो हैं, मेरे नो मोर टीयर्स के बच्चे हैं, और मेरे 29,000 बच्चे हमने बचाए हैं। तो मेरे पास 29,000 बच्चे हैं जो मुझे मदर्स डे पे मैसेजेस करते हैं। और जहां तक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड का सवाल है, मैं डेट कर रही थी किसी को 7 साल तक, मगर मेरा पिछले
2-3 महीने हुए जो ब्रेकअप हो चुका है। ओके, आप बहुत ट्रांसपेरेंट है सोमी। आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू यू। Thank you. So much to learn from you. Thank You inspire everyone and you taking good care of people around you. इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। No more tears. I think ये अपने आप में ही ये लाइन सब कुछ कहती है आपके बारे में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने हाईलाइट किया, और याद रखिए मोदी जी को जरूर मैसेज करिएगा। जरूर, मोदी जी तक, प्रधानमंत्री मोदी जी तक आपका मैसेज जरूर पहुंचाएगा इंडिया टीवी। एंड थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, क्योंकि आपका वक्त है, आप लोगों के लिए समर्पित हो गई हैं, आपने जिंदगी लोगों के लिए समर्पित कर दी है सोमी। रियली थैंक यू। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू चारुल, बी सेफ, आप लोग वहाँ पे सेफ रहिए, खैरियत से रहिए।